पीछे ही हटता रहेगा। जो आगे चलने की तैयारी करेगा वो आगे चलता है। ये याद रखो, दुखद जीवन हर समय नहीं रहता। द डिफिकल्टीज नेवर लास्ट इन लाइफ, बट द वन who moves towards success makes a great life. तो जो सफलता की ओर बढ़ता है रुकता नहीं है और हर चीज को दृष्टाभाव से देखता जाए और आगे बढ़ता जाए, वही शिव योग व्यक्तित्व का व्यक्ति है। हर हाल में खुशी, क्योंकि वाइब्रेशंस अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो वो पॉजिटिव घटनाएं क्रिएट करती रहेगी। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। तो ये जो भी इंटेंगलमेंट है हमारी औरों के साथ, इसको जैसे ही रिलीज करेंगे, और उसी के साथ साथ आप याद रखो, जैसे सूरज रोशनी को एमिट करता है वैसे आप वाइब्रेशंस को एमिट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुत्ते से डरता है, कुत्ते को देख के डरता है, कुत्ता उसको काट खाता है। वो काट नहीं खाएगा तो चेष्टा तो करेगा काटने की। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस को एमिट कर रहा है और एनिमल्स उन वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं। जंगल में जो योगी होते हैं, जब साधना करते हैं तो सांप भी बहुत होते हैं, जानवर भी बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता, सब प्रेम प्यार से रहते हैं। और अगर वैसे कोई सिविलाइजेशन से चला जाए तो उसको बिच्छू भी काट सकता है, सांप भी काट सकता है, जंगली जानवर का भी डर रहता है। दुनिया भर के एक हमारे वृद्ध महाराज थे, तो जो ऋषिकेश से ऊपर के गांव में, वहां जंगल में भालू बहुत होते हैं, भालू होते हैं, हाथी होते हैं। तो उन्होंने कहा उधर हम जाएंगे और अंदर का रास्ता मतलब पहाड़ से सीधा पगडंडियों से होता हुआ, जंगल से होता हुआ, वहां खेतों में भी आ जाते हैं भालू, गड्ढा खाने, तो खेत वाले भी अपना दूर रहते हैं वहां। तो बहुत सारे उनके जो शिष्य थे बड़ी बड़ी लाठियां खरीद उन्होंने ले ली, महात्मा जी जा रहे हैं साथ। मैं कहा ये सब हथियार किस लिए? महाराज भालू आ गए तो क्या करेंगे? मुस्कुरा दिए। तो जैसे ही वो गए तो एक जगह पानी का कुंड सा था, वाटर बॉडी थी, वहां विश्राम किया इन लोगों ने। और आदत होती है ना हमारे लोगों को कि खाना साथ लेके चलो, और जहां ब्रेक लगे वहां पेट्रोल डालना है। गाड़ी में नहीं डालते, गाड़ी में तो जब सुई नीचे होती तब, लेकिन जब जर्नी पे निकलते हैं तो जहां रुके पोटली खुलती है, तो खोल ली उन्होंने। इतने में भालू आ गया तो डंडे वंडे तो क्या चलाने, सब छोड़ भाग गए। महात्मा जी वहां बैठे भालू को देख रहे हैं प्यार से, मुस्कुरा के। उसने पानी वानी किया इधर उधर, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई अब तुम जाओ, तुमसे ये डरते हैं सारे, अब तुम जाओ। तो भालू ने बहुत अच्छे से जैसे आज्ञा मानी हो ऐसे किया और वो चला गया। तो ये उस गुरु ने भी कहा कि जंगल में भेज रहा हूं तुमको, ये दीक्षा तो दी नहीं कि किस तरीके से सभी तुम्हारे मित्र हो जाएं। लोग भूत प्रेत से डरते हैं, जो है
और वो भी मैले के जो होते हैं वो भी अटैक करते हैं। लेकिन हम तो भगवान शिव के हैं, तो हम किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। हम तो सबका असेंशन कर देते हैं कि जाओ, यू गो इनटू द लाइट। और आपको कोई भी शक्ति, जैसे कहा जाता है ना कि कोई तांत्रिक प्रयोग कर रहा है या कुछ कर रहा है, जो शिव योग का साधक है उसके, अगर वास्तविक शिव योग का साधक है तो कोई तांत्रिक प्रयोग उस पर होगा नहीं। उसका कारण ये है कि वो नेगेटिव एनर्जी जब भेजी जाएगी तो आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि वो नेगेटिव आपके पास आते आते ही डिसॉल्व हो जाए, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो ध्यान जो एमिट करना है, रेडिएशंस, वेरी पावरफुल पॉजिटिव रेडिएशंस, और रिलीज करनी है अपनी ब्लॉकेजेस, जिससे आपको ध्यान में, गहरे ध्यान में जाने में आसानी होगी। तो अब उस ध्यान को हम लोग अभी करते हैं। उस गुरु ने अपने शिष्यों को सिखाया और बोला कि जहां भी तुम जाते हो, मनुष्य हर चीज का उपभोग करने का जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। कहीं गया तो जगह चाहिए तो पेड़ काट लेगा अपनी मर्जी से, जगह खाली कर लेगा, कुछ घर बना लेगा, कुछ भी जो है वो अधिकार समझता है, जो कि स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है। तो एक चीज आप सीखो, जहां भी जाते हो एक लव एनर्जी को एमिट करने का अभ्यास आप सीखो। प्रतिदिन जो ये ध्यान करता है नचिकेता अग्नि का, तो कुछ समय के बाद 24 घंटे वो अनकंडीशनल लव एनर्जी को एमिट करता है, और उसके एनर्जी फील्ड में जो भी कोई नेगेटिव चीज आती है वो पॉजिटिव हो जाएगी। एक तो अद्वैत श्री विद्या का प्रताप है, और उसी के साथ साथ ये आपको जैसे प्राण क्रियाएं सिखाई हैं, उसी तरीके से इसका भी अभ्यास हम लोग सब करेंगे। तो सीधे बैठेंगे बिल्कुल। परम पूज्य अद्भुत शिवानंद जी के पावन सानिध्य में इस साधना के दौरान गहरे ध्यान की अवस्था में साधकों को दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, जिन्हें टीवी पर प्रसारित करना संभव नहीं है। धीरे धीरे वापस आए, स्लोली कम बैक। अपनी उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें, हाथों को मुंह से स्पर्श करें और धीरे से आंख खोलें। भजलो दी हनुमान, भजलो दी हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। साधना का जो क्रम है दिनचर्या से प्रारंभ होगा। जब प्रातः काल उठो तो शैया को त्याग दो,
शैया को त्यागने के बाद माता पिता का ध्यान करके उनको प्रणाम करना, उनको धन्यवाद करना, चाहे वो जीवित है या वो नहीं है। ये तुम्हारी सोच है कि वो नहीं है, लेकिन हर कोई होता है। तुम भी थे और तुम भी रहोगे। ये शरीर गिरता है और नया शरीर, जैसा मैंने बताया कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को धारण किए किए अनेकानेक स्थूल शरीर को धारण करती है। जब तक कि वो सूक्ष्म शरीर, जब गुरु कृपा हो तो आत्मा में विलीन जब होता है तभी आत्म साक्षात्कार होता है। तो सुबह उठते के साथ ही पहले माता पिता को प्रणाम करना है। उसके पश्चात गुरु का ध्यान करके उसको प्रणाम करना है। उसके पश्चात इष्ट को ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद धरती को प्रणाम करें। मेरा गुरु कहता था शिव योग में एंट्री लेनी है तो पहला लेसन है शुद्ध भावना। अपनी भावना को शुद्ध रखना है। तो वो मैंने सीखा। तो जो भी, जैसे ही आप पूरे रिलैक्स हो जाओ तो एक भाव पैदा करो। उस समय तुम्हारे ही विकार कहेंगे कहाँ जा रहे हो, कैसे पता लगेगा। तुम्हारे को इसकी चिंता नहीं करनी, लगे या ना लगे, तुम तो भाव पैदा करो कि मैं अब हायर डायमेंशन में अपने भीतर गहरा उतर रहा हूं। और जितना गहरा उतरना चाहते हो उतनी प्रार्थना करते जाना। और जब उस गहराई तक, उस हायर, जितनी हायर डायमेंशन में जाकर के आप अद्वैत की साधना करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये जो रिलैक्स करना है, अपने आप को शांत करना है, ये न्यूट्रल गियर में डालना है। क्योंकि संसार में जब बैठे हो तो रिवर्स गियर चल रहा है, उठापटक चल रही है, विचारों में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो न्यूट्रल गियर डालना है तो उसके लिए आपको रिलैक्स होना बड़ा जरूरी है। लर्न टू रिलैक्स। शिव योग सिद्धा शांभवी ध्यान कोलकाता में। शिव योग सिद्धा शांभवी ध्यान का दुर्लभ ज्ञान अभी तक परम पूज्य अद्भुत बाबा शिवानंद जी अपने सुपात्र साधकों को दिया करते थे। अब बाबा जी के आशीर्वाद से अनुग्रहित आचार्य ईशान शिवानंद जी इस दुर्लभ ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने आ रहे हैं कोलकाता में। जब सिद्ध बोलते हैं अब तुम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करो और इस ज्ञान के द्वारा जितनी भी सुप्त शक्तियां हैं एक्टिवेट करो, उनको जगाओ। शांभवी शक्ति के प्रभाव से साधक सूर्य के समान तेजस्वी और ऐश्वर्यमान हो जाता है। शिव योग की ये शक्ति जीवन और शरीर में नई उमंग का संचार करती है। इस शक्ति और अपने संकल्प मात्र द्वारा साधक भूमि दोष, ग्रह दोष एवं वास्तु दोष का निवारण सहज ही कर सकता है। और इसी साधना के द्वारा साधक अपने पितरों की आध्यात्मिक उन्नति कर उनकी मुक्ति भी करा सकता है। तो वो संभवी साधना में तुम अपने जीवन जो है उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति करते हो और तुम्हारे तीसरे नेत्र से संजीवनी शक्ति जो कि भगवान महामृत्युंजय की शक्ति है वो प्रवाहित होनी जब शुरू हो जाती है और जब जब तुम दूसरों को हील करते हो तो उनका जीवन बदल जाता है। तो आप भी आचार्य ईशान शिवानंद जी के पावन सानिध्य में सिद्धा शांभवी ध्यान के इस दिव्य शिविर का हिस्सा बनकर कर सकते हैं अपने जीवन का कायाकल्प। शिव योग सिद्धा एवं शांभवी ध्यान 12 से 16 जून कोलकाता में। समय सुबह 9 से 5:30 बजे तक। स्थान खुदीराम अनुशीलन केंद्र, नेताजी इंडोर स्टेडियम एवं ईडन गार्डन से सटा हुआ खुदीराम बोस रोड। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@shivyog.com पर या फिर लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivyog.com पर। परम अद्भुत बाबा शिवानंद जी के आशीर्वाद से अनुग्रहित आचार्य ईशान शिवानंद जी अब
प्रति प्रसव साधना से आगे की प्रति प्रसव साधना कराएंगे, जिसमें आचार्य ईशान शिवानंद जी साधकों के अंतर मन को संचित कर्मों से शुद्ध करने का दिव्य प्रयास करेंगे। सिद्धों ने ये साधना, प्रत्येक सिद्ध ने ये साधना करी, और जो ये साधना कर गया वो कर्म भोग से बच गया। वर्तमान समय में दुख और कष्टों का मूल कारण हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म है, जिन्हें हम इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में भोग रहे हैं। इन्हीं जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों की परतों को तीव्रता से भस्म करने की साधना है शिव योग एडवांस प्रति प्रसव साधना। और यही वो प्रति प्रसव साधना है, एक शब्द में शुद्धि, कि जो तुम्हारे संचित, जो तुम्हारे प्रारब्ध, जो तुम्हारे क्रियामन, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान के तेज और तप से तुम उन्हें शुद्ध। कहते हैं जैसी सोच होती है वो वैसी ही ऊर्जा पैदा करती है, और वो ऊर्जा उसी प्रकार के जीवन या पदार्थ का निर्माण करती है। मनुष्य स्वयं चाहे तो भी अपने बिलीफ सिस्टम को बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारी सोच अंतर्मन के अधीन है। अंतर्मन के इन्हीं रहस्यों को गहराई से अनुभव करने की साधना है शिव योग एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना। जिस प्रकार से मैं अपने कपड़ों को चुनता हूँ, बाबा कहते हैं चुनो अपने विचारों को, क्योंकि यही चेतना तुम्हारे भीतर आज्ञा का निर्माण करेगी। और अगर ये हो गया तो सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे जीवन में वो परम पिता, वो अनंत, वो दिव्यता, जिसको तुम कभी तो शिव, कभी तो कृष्ण, किसी जीवन में जीसस, किसी जीवन में तुम्हारे गुरु। एडवांस प्रति प्रसव साधना के पश्चात साधक का एक नया जन्म होता है, यानी रीबर्थिंग। क्षण भर लगता है बालू लुटेरे को वाल्मीकि बनने के लिए, तब क्षण भर लगता है अंगुलीमाल को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि तब उस गुरु की कृपा, उस गुरु के तेज से, जब हम कहते हैं ज्योत से ज्योत जगा। जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही जीवन में भी सुखद बदलाव आना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के डीएनए एक्टिवेट होना आरंभ हो जाते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। नियमित साधना करने से एक नए मन, नए शरीर और नए जीवन का निर्माण होना आरंभ होने लगता है। सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और उसके जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सफलता मिलनी आरंभ होने लगती है। अब ये मत सोचना कि कितने जन्म बीत गए, आज से तुम्हारी उस परात्पर की ओर की यात्रा शुरुआत करती है। आप भी आचार्य ईशान शिवानंद जी के दिव्य सानिध्य में एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना कर सकते हैं अपने जीवन का कायाकल्प। रूठे मेरे सजना कैसे उन्हें मनाऊं, जब खाने में मैंने डाला आज क्या